आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं उस देश के लोगों ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष देखा है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है इस देश का नाम। इस देश के लोगों में जुए और लॉटरी की लत सबसे ज्यादा होती है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ होते हैं। एक ऐसा देश जहाँ रात को निकलना मतलब अपने मौत को दावत देने जैसा है। साथ ही यहाँ के लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुर्गियों को आपस में लड़वाते हैं। इसी देश में है दुनिया के सबसे बड़ा सोलर सिस्टम से चलने वाला हॉस्पिटल, लेकिन इस देश में बीमारी फैलना सबसे आम बात है और एक गरीब देश होने के चलते यहाँ के लोग बीमारियों का ठीक से इलाज तक नहीं करा पाते। इस देश के 95% लोग गुलाम है भाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन देश हैती की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हैती के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, हैती की ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ हैती। एक कैरेबियन देश होने के साथ साथ ये कैरेबियन देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। हैती की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वहीं अगर इस देश की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 1.14 करोड़ है। आबादी के लिहाज से ये देश दुनिया का 82वां सबसे बड़ा देश है। देश के 57% लोग शहर में रहते हैं जबकि 43% गांव में रहते हैं। हैती की ऑफिशियल लैंग्वेज है हैतियन, क्रेओल और फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। हैती में ज्यादातर लोग ईसाई और वूडू धर्म को मानते हैं, जबकि हैती में सबसे महत्वपूर्ण जातीय समूह हैफ्रो हैतियन, मुल्लाल टटो और सफेद है। यहाँ 70% लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं। ये देश जितना प्राचीन है उतना ही यहाँ की संस्कृति और परंपराएं हमेशा चर्चा में बनी रहती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो इतने रंगों से रूबरू होंगे कि यहाँ के लोगों और संस्कृति के पल भर में दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, हैती एक आइलैंड देश है और यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यानी खेती पर निर्भर रहती है। देश में 80% लोग खेती करते हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं। यहाँ केले और आम की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। इन दोनों के अलावा हैती में सफेद चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं और यहाँ के चावल पूरी दुनिया में काफी पसंद किए जाते हैं। हैती से कॉफी, तेल और कोकोआ भी निर्यात करता है। इसके अलावा टूरिज्म भी यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी हैती को सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोग खुद हैं। दरअसल बात यह है कि हैती देश के लोग काफी आलसी हैं। इन्हें कोई भी काम दिया जाए तो उसे समय पर पूरा करना यहाँ के लोगों के उसूलों के खिलाफ माना जाता है। तभी तो आज भी ये देश गरीबी में जी रहा है। सिर्फ आलस की वजह से यहाँ के लोग गरीब नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोग अनपढ़ हैं। देश के सिर्फ 53% लोग ही पढ़े लिखे हैं। इस देश में पढ़ने के लिए एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसे द यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट आ प्रिंस के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1944 में हुई थी। जिन लोगों के पास पैसा है वो इस देश से बाहर ही पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा हैती एक ऐसा देश है जहां 1804 से 1915 तक 70 से ज्यादा तानाशाहों ने शासन किया। हैती आज तक उस हिसाब से विकसित नहीं हो पाया जितना इसे होना चाहिए था। यहाँ की ज्यादातर सड़कें भी खराब है। खराब सड़क की स्थिति का उन किसानों पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है जिन्हें अपना माल बाजारों और कस्बों तक ले जाना होता है। दोस्तों, हैती देश के लोगों को दुनिया गुलाम के नाम से भी जानती है। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि आखिर कोई किसी देश को कोई गुलाम कैसे कह सकता है, लेकिन ये सच है। इस देश में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो हैती देश के मूल नागरिक माने जाते हैं। इन 5% लोगों के अलावा अफ्रीका के लोगों को अंग्रेज अपना गुलाम बनाकर यहाँ लाए थे ताकि ये लोग अंग्रेजों की सेवा कर सके। लेकिन कौन जानता था कि ये गुलाम इस देश का एक हिस्सा बन जाएंगे। भले ही इन लोगों ने इस देश को अपना घर मान लिया हो, लेकिन गरीबी दूर करने का अभी तक यहाँ के लोग कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। लेकिन भले ही आज हैती की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती हो, पर एक समय ऐसा भी था जब हैती दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल था। यहाँ इतना पैसा था कि आप इसकी गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने इस देश को इतना लूटा कि देखते ही देखते ये देश गरीबी की कगार पर आ गया। अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश के पास कुछ नहीं बचा। हालात तो ऐसे हो गए कि हैती देश के 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश की आधे से ज्यादा संख्या गरीबी रेखा से नीचे रही हो, उसका मौजूदा समय में क्या ही हाल होगा। ये देश आगे ना बढ़ पाने का एक और कारण ये भी है कि हैती देश के लोग काला जादू पर काफी विश्वास रखते हैं। यहाँ रात के अंधेरे में लोग तंत्र मंत्र करते हुए अक्सर नजर आते हैं। बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास कम और तांत्रिकों के पास ज्यादा जाते हैं। इसीलिए हैती देश के लोगों के बीच बीमारी फैलना कोई आम बात नहीं होती। यहाँ कई सालों से ऐसी बीमारियां फैली हुई हैं जिनका इलाज यहाँ संभव भी नहीं हो पाता। एड्स के अलावा 6 महीने से 5 साल की उम्र के छोटे बच्चों में एनीमिया आम है।
कहा जाता है कि यहाँ के 10% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। हैती देश के लोग जुए और लॉटरी के काफी ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ पैसों की कमी होने के कारण लोग लॉटरी में पैसा लगा देते हैं, पर ज्यादा पैसे कमाने की लत हैती के लोगों को और गरीब बना देती है। लॉटरी को यहाँ के लोग धर्म मानते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा ही दिलचस्प कारण है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि लॉटरी में देवताओं का भाग्य है और जैसे जब वे लॉटरी या अन्य तरीकों से जुआ पर पैसे डालना चाहते हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि देवता जीतने वाली संख्या की भविष्यवाणी करेंगे और उनका भाग्य खुल जाएगा। अब इस सोच के साथ जिएंगे तो उनका गरीब होना तो तय ही है। दोस्तों, हैती गरीबी से इतना ज्यादा जूझ रहा है कि यह देश दुनिया के सारे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों का रिकॉर्ड रखता है। आज की तारीख में हैती में कम से कम 1.2 मिलियन अनाथ बच्चे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ हिंसा और एड्स की बीमारी काफी आम है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि यहाँ अनाथ बच्चों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल कई बड़े देशों की एनजीओ इन अनाथ बच्चों के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेटवर्क रेडिसन इंडेक्स में नॉर्थ अमेरिका देशों में हैती सबसे नीचे है। ये रेटिंग यहाँ की टेक्नोलॉजी को दी गई है। मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन यहाँ की राजधानी में सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व है जो या तो ज्यादा अमीर है या जिन लोगों का बिजनेस काफी बड़ा है। इसके अलावा पानी और सफाई की समस्या यहाँ काफी आम है। यहाँ के लोग खुद गंदगी फैलाने में माहिर हैं। देश की नदियों में गंदगी यहाँ के लोग ही फैलाते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे होंगे। ये तो हो गया हैती की बदतर हालत की बात। अब इन चीजों के अलावा हैती अपने इलीगल ड्रग कारोबार के लिए भी जाना जाता है, जिसके कंज्यूमर पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और यूएसए तक फैले हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चों में भी ड्रग्स लेना काफी कॉमन है। साथ ही भ्रष्टाचार देश और उसके नागरिकों के लिए एक और सबसे बड़ी समस्या है और हैती करप्शन के मामले में 176 देशों में से 159वें स्थान पर है। साल 1915 से 1934 के बीच अमेरिकी सेना ने इस देश अपना अधिकार जमाया था। कैरेबियन देशों के इस बड़े देश की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। पहली बार जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने हैती को देखा तो पहली बार तो उसे लगा कि उसने एशिया या भारत की खोज कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक कैरेबियन देश है। आज भी क्रिस्टोफर कोलंबस का एक स्मारक हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस के सेंट्रल स्क्वायर पर है। यहाँ अमेरिका की सेकंड हैंड बसेस का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसे कमीना कहा जाता है। हैती के लोग इन बस का इस्तेमाल यातायात के लिए ज्यादा करते हैं। दोस्तों, आपने लाइफ में कई बड़े देशों को देखा होगा जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए घोड़ों के रेस का आयोजन करते हैं और कुछ देशों में ट्रक और एफआई रेस का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन हैती के लोगों का मनोरंजन का सहारा कुछ और ही है। यहाँ के लोग अपने मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई कराते हैं। जी हाँ, हैती के लोग आज भी मनोरंजन के पारंपरिक तरीकों पर विश्वास करते हैं और इसी के तहत मुर्गों की लड़ाई कराते हैं। लड़ाई में जिसका मुर्गा जीतता है उसका विजेता $67 घर ले जाता है। भले ही आपके लिए एक छोटी सी कीमत हो, लेकिन हैती के लोगों के लिए ये रकम एक महीने की सैलरी जितना होता है। मुर्गों की इस लड़ाई में वहाँ मौजूद लोग इस पर सट्टा भी लगाते हैं। इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मुर्गों की कीमत हैती में लाखों की होती है। अब जो मुर्गे हैती के मनोरंजन का सबसे बड़ा सहारा हो तो उनकी कीमत लाखों में होना तो बनती है। क्रिस गेल, केरन पोलार्ड और बोल्ट जैसे खिलाड़ियों के बावजूद हैती उन कैरेबियन देशों में शामिल है जहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल है। फुटबॉल का क्रेज यहाँ इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की टीम ने साल 1974 में वर्ल्ड कप में पहली बार भाग लिया। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग दूसरे खेल कूद में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास में छठी सबसे बड़ी मौत 1963 में हैती में हुई थी, जब सबसे खतरनाक तूफान में से एक फ्लोरा ने इस देश में भारी तबाही मचाई। इस तूफान में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस तूफान की गति 145 मील प्रति घंटे थी, जिसने लोगों समेत हैती के आधे से ज्यादा घरों को बर्बाद कर दिया था। आज भी ये तूफान सबसे खतरनाक तूफानों में गिना जाता है। हैती देश के लोग काफी खुश मिजाज के होते हैं और यहाँ लोगों को डांस करने का काफी ज्यादा शौक होता है। लोगों को यहाँ बस नाचने का मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे गले का नुक्कड़ ही क्यों न हो। हैती के लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ रात को अक्सर बीचेस पर पार्टियां चलती रहती हैं। ये पार्टियां खास तौर पर सिर्फ नाचने के लिए ही होती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को तेज गाने सुनने में भी काफी पसंद है। दुनिया का सबसे गरीब देश होने के बावजूद यहाँ रहना काफी महंगा होता है। हैती में सबसे ज्यादा पैसे खाने पर खर्च किए जाते हैं। यहाँ लोग अपनी कमाई का 60% खाने पर ही खर्च करते हैं। फिर भी लोग खाने के मामले में भी कुछ कम नहीं है। यहाँ का नेशनल डिश है सूप जोमो। ये एक कद्दू और मांस से बनी डिश है जो खाने में लाजवाब लगती है। गरीब देश होने के बावजूद हैती में कई सारे देखने लायक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। उनमें से ला सिटाडेले, लबाडी, जैकमेल, सैन सूसी पैलेस, मूसी डू पैंथियन नेशनल हाइटियन
सबसे फेमस है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और हैती में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 9 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको हैती घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 18 से 20 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों हैती की करेंसी है हैशन गोल्ड, जिसकी वैल्यू लगभग 0.75 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था सबसे खूबसूरत देशों में से एक हैती। और बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्या आपने विजिट किया है इस शहर को पहले? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।